इंग्लिश मंत्रा डियर स्टूडेंट, मैं प्रभाकर सर और फिर मैं आ गया हूं आपके लिए वॉइस का एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेकर के। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को, आपसे यही उम्मीद है, आपसे यही आशा है और यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जल्द से जल्द ये चैनल एकदम इंक्रीज कर जाए और आपके साथ साथ जितने भी बच्चे इंग्लिश में जिनका भी बेस कमज़ोर है वो इंग्लिश एकदम इजी वे में सीख पाएँ। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा समय न लेते हुए ले चलते हैं आपको क्लास की तरफ। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस को एभी से पीवी में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एभी का स्ट्रक्चर मेरा होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे, यानी कि पीवी में जब हमको बनाना होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे और ला करके लिख देंगे डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव केस में। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ला करके यहाँ पे लिखा था वही, और मैंने आपको बताया था लेकिन कि ऑब्जेक्ट को ला करके सब्जेक्टिव केस में लिख देना है, यानी कि आपको वो चीज़ मैंने इसलिए किया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और अब यह उम्मीद है, अब यह आशा है कि आप जो हैं सीख गए हैं। इस कारण से ज़रूरत है आपको कि जिस वे में होता है, ये जिस वे में पढ़ाया जाता है, उस वे में भी आपको मैं पढ़ाते चलूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाना है और ला करके किस में लिख देना है, सब्जेक्टिव केस में लिख देना है। इसके बाद आपको लगाना है शैल या विल। जिस प्रकार से सब्जेक्ट होगा उस प्रकार से आपको शैल और विल का यूज करना है। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ BEB। इसके बाद V3 का प्रयोग करना है, V3 के बाद बाई, और बाई के बाद एभी के सब्जेक्ट को लाना है और ला करके लिख देना है आपको ऑब्जेक्टिव केस में। इसमें लिख देना है ऑब्जेक्टिव केस में। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन कुछ स्टडी में पुअर भी होते हैं, तो उनको भी साथ में लेकर मुझे चलना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शैल और विल का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। जहाँ I और V सब्जेक्ट के रूप में रहेगा वहाँ आपको लगा देना है शैल, और बाकी के साथ आपको लगाना है विल। क्या लगाना है? विल। अब डियर स्टूडेंट, लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट सेंटेंस जो मेरा होगा एभी में ही रहेगा। ये सेंटेंस है आई शैल बीट हिम, और आपको चेंज करना है किस में, पीवी में। तो ये मेरा जो सेंटेंस है इस पर है और आपको जो बनाना है वो इस पे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके ऑब्जेक्ट को पकड़िए। यहाँ पे आई शैल बीट यू लिखा है ना, आई शैल बीट हिम। तो यहाँ जो हिम है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिम को पकड़िए और पकड़ करके यहाँ ला दीजिए, और हिम को लिख देना है आपको किस में, सब्जेक्टिव केस में। और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, ही होता है। अब ही के साथ शैल या विल, तो यहाँ लगता है विल। इसके बाद क्या लगाना है आपको, BEB। इसके बाद V3 यूज करना है यहाँ, ये बीट का V3 क्या हो जाएगा, B10। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना है दोस्तों, बाई, और बाई के बाद एभी के सब्जेक्ट को पकड़ के लाना है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इसे लिख देना है। यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी।
एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड, सेंटेंस मेरा ए भी में ही होगा। शी विल चीट यू। आपको बनाना क्या है, इसका पीवी बनाना है। तो पीवी बनाना है तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो इसका ऑब्जेक्ट होगा पकड़ के लाना है सब्जेक्टिव केस में, यानी कि यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है डियर स्टूडेंट यू ही होता है। तो यहाँ पे यू ही लिख देना है आपको। अब यू के साथ सेल या विल, तो सिर्फ आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ क्या लगाना है, तो विल, इसलिए यहाँ विल। अब इसके बाद यहाँ क्या लगाना है दोस्तों, बी ई बी। बी के बाद आपको लगाना है V3, यानी कि चीट का V3 क्या होता है, चीटेड। अब इसके बाद यहाँ क्या लगा देना है, बाई, और बाई के बाद ए भी के सब्जेक्ट को पकड़ के लाना है और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिख देना है, यानी कि सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हर। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, हर। अब एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों थर्ड और अंतिम। सेंटेंस मेरा ए भी में ही रहेगा। राधा विल टीच हिम। ये लिखना है आपको पीवी में, पीवी में आपको बदलना है। हिम का जो है सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ सेल या विल, विल। इसके बाद आपको क्या लगाना है, बी ई बी। टीच का V3 क्या होता है, टॉट। इसके बाद आपको क्या लगाना है यहाँ, बाई, और बाई के बाद डियर स्टूडेंट ए भी के सब्जेक्ट को पकड़ना है और ला करके यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिख देना है। लेकिन डियर स्टूडेंट एक चीज जो मैं पहले भी वीडियो में बताया हुआ हूँ कि यदि कोई नाम हो तो इसको पीवी बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कोई चेंजिंग नहीं करना होता है, यानी कि किसी रूप में आपको बदलना नहीं होता है, ज्यों का त्यों आपको लिख देना होता है। यानी राधा है, नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राधा। डियर स्टूडेंट आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सिंपल फ्यूचर टेंस को एवी से पीवी में चेंज करना सीख गए होंगे। डियर स्टूडेंट किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने सुझाव को दे सकते हैं और उस पर मैं पूर्ण रूप से अमल करूंगा, पूर्ण रूप से विचार करूंगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।